Okay, so next we are going to talk about embryo. So, embryo is formed by the zygote. Embryo is formed by the zygote. Embryo sac has end which is called as micropylar end. At the end, zygote is situated at here only. Zygote develop and form embryo. At the embryo sac, micropylar end embryo develop, mini zygote divide only after the endosperm is formed. Now we have already talked about this. The first, what is formed? The endosperm. First endosperm is formed, and which is prepared. Endosperm is prepared and prepared first, and the latter embryo is formed. This is because the endosperms give food for the developing embryo. So before forming embryo, we prepare food for them. Means endosperm is formed and they are beneficial because when embryo is formed, there is no shortage of food because already endosperm is formed. Now we talk about monocot and dicot. Means let understand these terms. What is monocotyledons and dicotyledons? First we study the monocot. What is monocotyledons? So these are the plants who have only one cotyledons on their seeds, and dicotyledons are the plant who have the two cotyledons on their seeds. अब क्या है, अब उनकी सीड जो है वो अलग अलग है, बट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज होती है या एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज या फिर एम्ब्रियोजेनी होती है, तो इन दोनों में सेम होती है, बाद में डिफर हो जाती है, लेकिन जो अर्ली स्टेज होता है उसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं हम लोग जाइगोट की। तो जाइगोट जो अनइक्वल डिवीज़न करता है, रुके इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, इस डायग्राम से, ठीक है। तो जो आपका ये जाइगोट है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो जाइगोट है जो अनइक्वल डिवीज़न कर रहा है, ठीक है, मतलब बराबर का डिवीज़न नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 2 सेल बनाएगा, ये जाइगोट आपका डिवाइड होगा तो आपकी 2 सेल बनाएगा। पहला जो है, जो पहली सेल बड़ी जो बन रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बेसल, BASAL बेसल सेल बोलेंगे, ठीक है। जो बड़ी बन रही है उसको बेसल सेल, और जो छोटी बन रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टर्मिनल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्मिनल सेल, ठीक है। तो आपका जाइगोट है वो अनइक्वल डिवीज़न होगा, मतलब जाइगोट डिवीज़न में 2 सेल बनेंगी, उसका साइज़ अनइक्वल होगा। अब बड़ी वाली जो है उसको बेसल सेल, और जो छोटी वाली उसको हम लोग टर्मिनल सेल बोलेंगे। अब बेसल सेल डिवाइड करेगी और पूरा का पूरा सेल बनाएगी, ठीक है। जब बेसल सेल डिवाइड करेगी तो आपका ये पूरा का पूरा सेल बनाएगी, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बेसल सेल है आपकी, वो ये जो सस्पेंसर है आपका, ठीक है, वो आपका बेसल सेल बनाती है, और नीचे का जो पार्ट है वो टर्मिनल सेल बनाती है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट ये हो गया सस्पेंसर का, ये किसने बनाया? बेसल सेल ने बनाया, और नीचे के पार्ट को टर्मिनल सेल ने बनाया। अब बेसल सेल टर्मिनल सेल से सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। बेसल और टर्मिनल सेल से सबसे पहले क्या बनेगा? ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाएगा, इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। सबसे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, और फिर उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, और तो इस तरीके से फिर लास्ट का आपका क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, और इस तरीके से आपका मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा पूरा प्रोसेस है आपका। Okay, and the dicot embryo has embryonal axis and the 2 cotyledons, and the monocot embryo has 1 cotyledon. The portion of the embryonal axis which is above the level of cotyledons called as epicotyle. What is it is called? It is known as epicotyle. And the epicotyle terminate on plumule, and the plumules are said to be stem tip. What is said to be? It is also known as stem tip. Okay, because plumule form stem, and the stem tip is also formed by the plumule. Embryonal axis, that parts which is below the level of cotyledons, are said to be hypocotyle. And the hypocotyle terminate or end in the radicle, where it in the radicle, and the radicle is also known as root tip, and the root tip is covered by the root cap. Okay, monocot embryo has only 1 cotyledon, that is the grass family embryo, which comes under monocot. Now we have studies monocot has only 1 cotyledon. How much? Only 1 cotyledon. And the grass family has cotyledons are said to be scutellum. What is said to be? It's said to be scutellum. Okay, one second. It is said to be scutellum. So here only one
one scutellum, it means it is a monocot, and the embryonal axis is lower side. We have radicle and the root cap. So there are both are enclosed with the undifferentiated seed called known as coryza. What it's said to be? It's said to be coryza. Here it is, coryza. It is coryza. The portion which scutellum is attached, if we reach that level, the embryonal axis, that part which is above, said to be epicotyle. What is said to be? It is said to be epicotyle. Epicotyle has shoot apex, and together with the apex, leaf primordia are enclosed with a hollow structure which is called as coleptile. What is said to be? It is said to be coleptile. There is another word came here. Leaf primordia means it is a structure of embryo who forms new leaves. It is the structure of embryo who form new leaves are said to be leaf primordia. Okay, so coleptile, it is the hollow structure which has shoot apex and few leaf of the primordia are found. Okay, here it completed. Your embryo has completed. Next we are going to study seeds.